एपिसोड की स्टार्ट में वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो एम्परर होते हैं वो वहाँ पे पैट्रिस लैंग की तरफ देखते हैं और तभी फिर वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो चिनचैन होता है वो भी वहाँ पे खड़ा होता है। तभी वो वहाँ पे उससे माफ़ी मांगते हैं जो थर्ड प्रिंस होते हैं कि मैंने यहाँ पे जो भी कुछ आपको ऑफेंड करने के लिए इसलिए आप मुझे वहाँ पे माफ़ कर दीजिए। इस पर वो कहते हैं कि अच्छा, तो यहाँ पे जो गैंग दुएन ने किया उसमें मुझे पता लगा कि आप यहाँ पे उसका साथ दे रहे हैं चीज़ में और मुझे मारना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि हिजाइनस क्या मैं सब कुछ यहाँ पे झूठ है। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब कुछ गैंग दुएन ने कहा, ये इसने मुझे मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाला, मैं यहाँ पे एम्परर का बेटा हूँ, ऐसा कुछ कर थोड़ी कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे चिंचैन एम्परर के पास जाता है और कहता है कि ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ एम्परर। जिस पर वो कहते हैं कि कोई जाओ यहाँ पे शियार को और पैट्रिस लैंग को यहाँ से ले जाओ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पे डर जाता है और वहाँ पे वो पैट्रिस लैंग भी डर जाते हैं और कह रहे होते हैं मैं तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा था। जिस पर वो कह रहा होता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं सिर्फ यहाँ पे आप लोगों पे एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। जिस पे वो उसे वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं और थर्ड प्रिंस को भी वहाँ पे पकड़ के लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि वो वहाँ पे कहता है कि मास्टर चिन, अगर आपको यहाँ पे जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा और आप यहाँ पे अच्छी तरीके जा सकते हैं। और वो मास्टर फी को कहता है कि मास्टर चिन, यहाँ पे आप बिल्कुल सही सलामत दैन पवेलियन तक मैं आपको छोड़ के आऊँगा। जिस पे वो वहाँ पे उन सभी को नमस्ते करके जाने लगता है चिनचैन। उसके बाद हम उसे वहाँ पे देखते हैं कि वो वहाँ पे पिल पवेलियन में जाता है जहाँ पे उसे वो सभी देख के बहुत खुश होती है और वहाँ पे तभी ली चिंगशू उसके तरफ भागते हुए जाती है और हम देखते हैं कि वो बड़े रोमांटिक टाइप का सीन सा होता है जब वो उसके तरफ भागते हुए जा रही होती है और वहाँ पे जब चिनचैन भी उसे देख रहा होता है। और हम तभी देखते हैं कि वो जब उसके पास भाग के जाती है और जाके वहाँ पे उसके गले लग जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पे थोड़ी सी देर वहाँ पे दोनों खड़े रह जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे वो पिल एल्डर उन्हें अंदर बुलाते हैं जिस पे वो अंदर चला जाता है और हम वहाँ पे देखते हैं थर्ड प्रिंस के वहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कह रहा होता है कि लड़के, तेरी वजह से मुझे आज यहाँ पे कितनी ज़्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ी। और वो उसे कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे कहते हैं जो वहाँ पे लैंग फैमिली के एंसेस्टर होते हैं उन्हें धमका रहे होते हैं कि तुम लोगों पे कुछ भी नहीं हो सका। जिस पे वो कहते हैं एंसेस्टर, हम इसमें कुछ नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे दैन पवेलियन, वेपल पवेलियन और ब्लड लाइन दोनों सारी चीज़ आ रहे हुए थे, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सके। जिस पे वो वहाँ पे सोचता है कि इस लड़के की आखिर आइडेंटिटी क्या है। 3 मेजर पावर यहाँ पे बीच में आ गई और यहाँ पे मेरी लैंग फैमिली इतनी पावरफुल होकर भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकती। लगता है कि मुझे कुछ करना होगा और वो वहाँ पे एम्परर के सामने चले जाते हैं और वहाँ पे उनसे जाके पूछते हैं कि मैं जिस टीम में जानना चाहूँगा कि मेरी फैमिली ने आखिर क्या क्राइम किया है तो आपने उसे हेवनली प्रिजन में डाला। जिस पर कह रहा होता है कि मास्टर लैंग, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उन्होंने सिटी गार्ड डिपार्टमेंट के साथ मिलके आप वो एक आदमी को ऑफेंड करना चाहते तो मेरे पास और कोई यहाँ पे नहीं था, जिस पे मुझे मजबूरन वहाँ पे उसे जेल में डालना पड़ा ताकि मैं उन्हें जवाब दे सकूँ उन तीन वहाँ पे टॉप पावर को। और वो वहाँ पे उन सभी को ये सब कुछ कह रहा होता है कि इस पूरी डायनेस्टी के लोग को आप इस तरीके से अपने ऊपर नहीं कुचल सकते हैं। और उन्होंने कह रहा होता है कि आप लोग यहाँ पे ग्रेट वी डायनेस्टी के लोग को ऐसे मानते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि ये सब मेरी लैंग फैमिली की गलती है, तो मैं यहाँ पे आपको मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ ताकि आप मेरे बेटे को वहाँ से जेल में से छोड़ सके। जिस पर वो कहता है कि ये कुछ ज़्यादा मैटर नहीं है, आप बस यहाँ पे उस लेटर पे जो चीज़ लिखी है वो मटेरियल को प्रिपेयर कर लीजिए। जिस पे वो मेटल को पढ़ता है तो वहाँ पे सेवरल जो भी होते हैं उसमें 7th ऑर्डर की चीज़ें होती है और 6th ऑर्डर की चीज़ें होती है और बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें होती है जिसे ये देख के हैरान हो जाता है कि इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें। जिस पे वो कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, हमारी लैंग फैमिली इन चीज़ों को जल्द से जल्द ढूंढ लेगी। जिस पे वो वहाँ से कहते हैं आप जा सकते हैं, तो वहाँ से चला जाता है उड़ते बहुत तेज़ी से। जिसके बाद हम देखते हैं कि तो वो कहता है वहाँ पे मैजिस्ट्री यहाँ पे लैंग बाइलोंग सिर्फ अपने मार्शल किंग के रियल्म की फ़ायदा उठाता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मास्टर चिन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और लैंग फैमिली उसके सामने कुछ भी नहीं, इसलिए हमें ये लॉस उठाना पड़ेगा। जिसके बाद हम उसे वेपन पवेलियन में देखते हैं चिनचैन को, तो वहाँ पे खड़ा होता है तो कहते हैं कि आप मास्टर चिन हो, तो कहते हैं हाँ मास्टर हीलू। जिस पर उसे वहाँ पे अंदर लेकर चले जाते हैं और वहाँ पे तभी वो उसके पास उसकी तलवार लेकर आता है और कहता है कि मास्टर हील चिन, क्या आपने यही तलवार बनाई है। जिस पर वो कहते हैं कुछ ज़्यादा बड़ी बात है और वो उसे एक वेपन बनाने की वही टेक्निक दे देता है। जिसके बाद जब वो टेक्निक लेता है उस तलवार को रख के तो वो कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आखिरकार मेरा सपना पूरा होगा, मुझे टेक्निक मिल गई। जिस पर वो कहते हैं तो एक छोटी सी टेक्निक है, आप फिक्र मत कीजिए। और तभी वो कहता है छोटी सी टेक्निक है, आप क्या मजाक कर रहे हैं, आप जानते भी है कितनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, इससे कितने अच्छी तरीके के वेपन बन सकते हैं। जिस पर वो कह रहा होता है कि आप यहाँ पे अपनी रिसर्च कीजिए, ये लो मैं यहाँ से अभी अपनी विदा लेता हूँ। जिस पर वो कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, अगर कभी भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझे याद कर सकते हैं और मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। जिस पर वहाँ पे हम देखते हैं ब्लड लाइन शीन में होता है, वहाँ पे वो अपनी पावर से ब्लड लाइन शीन के जो मास्टर के अंदर भी पावर वहाँ पे डालता देता है। जिस पर वो वहाँ पे बहुत खुश होता है सब कुछ देख के और वो वहाँ पे कहता है कि मास्टर चिन आप फिक्र मत कीजिए, आपको जब भी ज़रूरत हो
तो सिर्फ आप एक बार मुझे बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे तुरंत खड़ा हो जाऊँगा आपकी मदद करने के लिए। जिस पे वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं आपके साथ फ्यूचर में कोऑपरेशन करने के लिए ज़रूर चाहूँगा और आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। जिस पे वो ये सब कुछ कह रहा होता है चिंचैन, और उन्हें कह रहा होता है आपके लिए एक बिग सरप्राइज़ भी है। जिस पे वो कहता है कि मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगा इस सरप्राइज़ का। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चिंचैन वहाँ पे कह रहा होता है कि यहाँ पे तो लैंग फैमिली बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है, इतने जल्दी इतने सारे मेटल क्यों लेकर है। जिस पे कहता है लगता है कि अब मुझे मार्शल सुप्रीम रियल में जाना होगा। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।